हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास 6 सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। कह रहा है इफ़ ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹264। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को 264 रुपये में बेचने पर, यदि कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 264 रुपये में बेचने पर 88 रुपये का लाभ होता है, 88 रुपये का लाभ होता है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो लाभ प्रतिशत लाभ क्या है, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य हम निकालेंगे। इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो इतना में बेच रहा है और इतने रुपए का यानी 88 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा आपका आर्टिकल का सीपी ऑफ द आर्टिकल। लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो 264 में से
को फिर हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा 16, और इसको 13 में से 4 9 4 13, और यहाँ 0 हो गया। अब अगला पेयर ही उतारेंगे, जोड़ा ही उतारेंगे, तो 96 उतार 2 अंक लेंगे। पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें। चलिए इसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि and B ratio C equal to 1/3 ratio 5/1 then A तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन को हम समाप्त करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 8 का हम एलसीएम रेशियो C इक्वल टू 1/3 रेशियो 5/9। तो यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो 9 होगा, 9 इसमें भी रख लेंगे, इस वाले में 9 और इस वाले में भी 9 हम रख लेंगे। तो ये और इस एलसीएम को 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 9 1 जा 9, 1 आ रहा है, 1 का 5 में मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को हम केवल ले लेंगे, 3:5 हो जाएगा। ये 3:5 हो गया। अब यहाँ पे हमको A/C हमको निकालना है, तो A/C कैसे निकलेगा, तो A/C लिख लेंगे फ्रैक्शन में, इसको रेशियो को हम लिख लेंगे A/C इक्वल टू, ये A/B है तो A/B लिख लेंगे, A/B और इनटू करेंगे B/C, B/C, B से B कैंसिल हो जाएगा तो A/C बचेगा। तो यहाँ पे हम रख लेंगे, अब यहाँ पर हम रख लेंगे A/B। A कितना आया है, A/B आया है 4:3, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, 4/3 और B/C यानी B/C ये
3/5 हो जाएगा, इंटू 3/5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4/5, ये हो गया आपका 4/5। 4/5 यानी ये हो जाएगा, यानी A/C हमको निकालना है, तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 यही जो है आंसर हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ पे 4/5 ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ₹720 में बेचा, 17 लॉस होता है, लॉस होता है। और यह लॉस किसके इक्वल है? इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। 5 बॉल के क्रय मूल्य के, 5 बॉल के यानी 5 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर यह लॉस हो रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, तो एक बॉल का क्रय मूल्य कह रहा है कि एक बॉल का क्रय मूल्य क्या है, ये हमको निकालना है, एक बॉल का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे एक बॉल का क्रय मूल्य हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। तो एक बॉल का क्रय मूल्य हम यहाँ पे मान के चलेंगे। एक बॉल का कॉस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे, लॉस को हम माइनस कर देंगे, लॉस को माइनस कर देंगे। यहाँ पे सीपी में से लॉस को हम माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 720 रुपये दिया हुआ है, 720 रुपये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सीपी यहाँ पे कितना हो गया आपका, सीपी यहाँ पे 17x है, 17x। अब यहाँ पे 720 इक्वल टू 17 में से 5 को हम घटाएंगे तो 12x हो जाएगा। ये 12 5 17 12x। 12 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 720/12 इक्वल टू x।
एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय यानी सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, ये यहाँ पे हमको निकालना है। यंगेस्ट बॉय का एज हमको निकालना है। तो यहाँ पे एवरेज एज यहाँ पे 25 वर्ष दिया हुआ है 3 लड़कों का, और तो तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी हुई, तो इस एवरेज एज जो दिया हुआ है इससे हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों लड़कों की कुल आयु यहाँ पर निकल जाएगी। तीनों लड़कों का टोटल एज ऑफ द बॉयज है। तो यंगेस्ट बॉय का एज हम यहाँ पे निकाल लेंगे। यंगेस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एज ऑफ यंगेस्ट बॉय, लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे एज ऑफ यंगेस्ट बॉय। तो यहाँ पे उसका एज हो जाएगा ये 3, और 3 को डिवाइड करेंगे हम सम से। सम कितना आया है 15 आया है, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एज 75। तो ये हो जाएगा 15 पचे 75 और 3 पचे 15। तो ये हो गया आपका 15 ईयर्स आंसर हो जाएगा। 15 ईयर्स ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 20 डेज, यानी ए जो है एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वाइल बी कैन डू इट इन 30 डेज, जबकि बी इसे 30 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसे 30 दिनों में कर सकता है। व्हाट पार्ट ऑफ वर्क, यानी कह रहा है कि काम का कौन सा पार्ट विल बोथ टुगेदर, दोनों एक साथ करेंगे इन 4 डेज, यानी 4 दिनों में काम का कौन सा भाग ये 4 दिनों में दोनों एक साथ करेंगे। दोनों यानी ए और बी दोनों मिल करके एक साथ जो है 4 दिनों में काम का कौन सा भाग करेंगे। तो यहाँ पे ए का 1 दिन का काम हम निकाल लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम यहाँ पे लिख लेंगे एज 1 डे वर्क। ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो ए जो है 20 डेज में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है, तो 1/20 हो जाएगा। 1 दिन का कार्य 1/20। और बी का 1 दिन का काम बी जो है कर रहा है, इस कार्य को समाप्त यानी कर सकता है 30 दिनों में कर सकता है, तो 1/30। बी का 1 दिन का कार्य यानी बी 1 डे वर्क 1/30। अब ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का कार्य 1/20 और प्लस 1/30। तो यहाँ पे 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेंगे 20 और 30 का एलसीएम। तो 2 दहा में 20 और 2 15 और फिर 2 बच्चे 10 और 15 और 3 5 3 बचे 15, 5 से कटेगा 2 दूनी 4 के 12 से 7 से कटेगा।
ये हो जाएगा 60 LCM हो गया। अभी इस LCM को 60 LCM को 20 से डिवाइड करें तो 3 आ रहा है, 3000 मल्टीप्लाई 3 प्लस है बीच में प्लस का साइन, 30 दूनी 60, 2 आ रहा है, 2000 ऊपर मल्टीप्लाई 2। ये हो गया एक दिन का आदमी 20 दिनों में, यहाँ पे सीधे सीधे लिख लेंगे, 20 दिनों में 36 आदमी लग रहा है। 20 दिनों में ब्रिज को बनाने में 20 दिनों में ब्रिज को बनाने में 36 आदमी लग रहे हैं। तो एक दिन में ब्रिज को बनाने के लिए अधिक आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक दिन में पुल को बनाने के लिए अधिक आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 36 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 इंटू 20 हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 12 डेज में, ये 1 डे में इतने आदमी हो गए। तो यहाँ पे 12 दिनों में, तो 12 दिनों में ब्रिज को बनाने में तो कम आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। 12 दिनों में 36 इंटू 20 अपॉन 12, 12 तिहाई 36 3 हो गया और 20 तिहाई 60 60 हो गया। तो यहाँ पे 60 आदमी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बॉय टेक्स 1 राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड। एक वर्गाकार फील्ड है। फील्ड जो है ऐसे है, वर्गाकार है, फील्ड वर्गाकार है, तो इस वर्गाकार फील्ड का एक राउंड, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से एक राउंड लगाता है, फिर यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। तो एक लड़का जो है एक वर्गाकार फील्ड का एक राउंड लेता है, एक राउंड लगाता है। और ये वर्गाकार फील्ड का साइड यहाँ पे दिया हुआ है। साइड वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये 27 दिया है, तो ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 से, तो मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है, फिर यही रूट पकड़ करके
और फिर यहीं पर ये पहुंच जाता है। तो ये पेरीमीटर, ये पेरीमीटर इसका यानी स्क्वायर का ये पेरीमीटर निकलेगा और यही पेरीमीटर जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा, पेरीमीटर ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस, इसको लिख लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है ये आपका 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड, ये यहाँ पे 4 और इंटू यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस। साइड यहाँ पे दिया है 27 दिया हुआ है, डिस्टेंस 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस 108 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस मीटर में है और ये सेकंड में है। तो यहाँ पे हमको स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है आपका 108 और टाइम है 9 सेकेंड। तो 9 कन्ने 9 और 9 दूनी 18। तो स्पीड हो गया 12, ये 12 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज क्या होगा ऑन ए सम ऑफ ₹1600, यानी 1600 रुपये का, 1600 रुपये ये मूलधन दिया हुआ है। तो 1600 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 4 ईयर्स, यानी 4 वर्षों में, कह रहा है 4 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% की दर पर, 5% की दर पर 4 वर्षों में 1600 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू रेट यानी दर इंटू टाइम यानी समय अपॉन 100 इक्वल टू प्रिंसिपल यहाँ पे यानी मूलधन 1600 दिया हुआ है और रेट यहाँ पर दिया हुआ है 5%, 5 और टाइम यानी समय दिया हुआ है आपका 4 ईयर्स, 4 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 5 को 20, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 20, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और एक जीरो यहाँ पे 320। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट 320 आ गया, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये 320 रुपीज़ हो गया, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
what will be the area of a right angled triangle whose base is 12 सेंटीमीटर and height is 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका बेस, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बेस दिया हुआ है कितना, बेस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और हमको एरिया हमको निकालना है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है, एरिया पता करना है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे मैं फार्मूला पूरा लिख दे रहा हूँ, फार्मूला आप याद कर लेंगे। एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 और बेस दिया हुआ है 12 रख लेंगे, और हाइट दिया हुआ है यहाँ पे 15 दिया हुआ है 15। ये कट जाएगा, 2 छक्के 12, तो ये हो गया 6 1 जा 6, 6 इंटू 15, 6 इंटू 15 तो 15 छक्के 90, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 56% ऑफ ए नंबर इज़ 1064, व्हाट इज़ 38% ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या का 56% 1064 है, तो उस संख्या का 38% क्या है, ये हमको निकालना है। तो संख्या हमको नहीं पता है, नंबर हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, नंबर हम यहाँ पे मान के चलेंगे, नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे। नंबर हमको नहीं मालूम है, तो नंबर सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे नंबर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट नंबर इक्वल टू, हमने x मान लिया, तो x का 56%, x का 56 और परसेंट यानी अपॉन 100 इक्वल टू ये 1064 है, 1064। डिवाइड 100 को हम इधर लेके चलेंगे तो इंटू हो जाएगा, इधर x इंटू 56, x इंटू 56, ये 1064 इंटू 100 हो जाएगा। 56 को इधर ले चलेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, 1064 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 56। क्या ये 56 से ये डिवाइड होगा, 56 से ये डिवाइड, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 1064, 56 1 जा 56, 0 10 में से 5 5 हो गया 4, तो 3 4 5 5 6 7, ये 9 5 45, 9 5 45। नंबर हमको नंबर का 38% हमको निकालना है कि नंबर का 38% कितना होगा। ये 56 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको छोटा कर लेते हैं हम, 100 को, 56 को एक अंक से काट करके, ठीक है। तो ये आपका 4 25 100
और 4 एक करने 4, 4 चौको 16, 14 से अब ये इसको काटेंगे। 1064 को 14 से भाग देंगे तो 14 चौछक 84, 14 98, 98 और 16 में से 8 8 हो गया 76 टाइम्स में ये कट जा रहा है। तो यहाँ पे 76 का 25 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, 3 38, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 0 8 2 10, 6 3 9, 1900 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1900। अब यहाँ पे नंबर निकल गया 1900, तो इसका 38% हम निकाल लेंगे। 38% क्या होगा, तो यहाँ पे 1900 का 38% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 19 का 38 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 38 में 8 9 72 और 8 7 15 और 3 9 27 और 5 2 7 5 12 6 1 7 722, ये हो जाएगा 722। यही जो है आंसर हो जाएगा। तो 722 ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, यानी 2 संख्याएं 2 संबंधी 3 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं 2 संबंधी 3 के अनुपात में हैं। यदि 9 इज एडेड टू ईच, यदि 9 जो है प्रत्येक में, यानी 2 में भी 9 ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, और 3 में भी जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है, तो दे विल बी इन द रेशियो 3:4। यानी इसमें जब 9 हम ऐड करते हैं, 2 में भी 9 ऐड करते हैं और 3 में भी 9 ऐड करते हैं, तो यह रेशियो बन जाता है। यहाँ पे एक नया रेशियो 3:4 हो जाता है। तो नंबर्स क्या हैं, नंबर्स हमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे नंबर हम मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे। लेट कर लेंगे। लेट यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2x। सेकंड नंबर इक्वल टू 3x हो गया। अब इसमें भी यानी फ्रैक्शन में रख लेंगे हम 2x अपॉन 3x। 9 इसमें भी ऐड किया जाता है और इसमें भी 9 ऐड किया जाता है, तो रेशियो एक नया रेशियो बनता है 3:4। ये 3 हो जा रहा है और ये 4 हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 3 3 जा 9, 9x प्लस 3 9 27 27 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 8x और प्लस 4 9 36 36 8x को इधर ले आएंगे तो 9x माइनस 8x और 27 को इधर ले आएंगे तो 36 माइनस 27 हो जाएगा। 9x में से 8x को माइनस करेंगे x और ये हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे x इक्वल टू 9 हो गया। x इक्वल टू 9, 9 7 16, तो x इक्वल टू 9 हो गया। नंबर पूछ रहा है, नंबर क्या होगा, तो यहीं पे रख देंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू 9 आ गया है, तो यहाँ पे 2 इंटू 9 तो 9 18 हो जाएगा ये। और दूसरा क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 9, 3 9 27, तो यहाँ पे 18 और 27 यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और
मेंसुरेशन में फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जो भी फार्मूले हैं मैथमेटिक्स में वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, उसे मतलब पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। तो आप फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।